हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आज आप लोगों को लासा और मासा पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए कि लासा और मासा क्या है। लासा को हम इंग्लिश में LCM कहते हैं और मासा को HCF कहते हैं। ये हमारा मतलब ये होता है कि हाईएस्ट। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट फैक्टर, यानी सबसे बड़े में जहाँ बात आएगी कि सबसे बड़ी सी बड़ी, जहाँ पर सबसे बड़ी सी बड़ी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, जहाँ ये शब्द वर्ड आएंगे अधिक से अधिक, जहाँ पर ये शब्द आएंगे, ये वर्ड आएंगे, वहाँ पर हम मासा निकालेंगे। मासा मतलब कि HCF निकालेंगे जहाँ पर, और जहाँ पर हमको लासा निकालना होगा, जहाँ पर आएंगे हमारे, जैसे लासा का मतलब होता है सबसे छोटी से छोटी, यानी यहाँ पर हम बात करें तो छोटी से छोटी, कम से कम, कम से कम। अगर जो ऐसे वर्ड आ रहे हैं जहाँ पर हमको कमी महसूस हो रही है, वहाँ पर हम LCM निकालते हैं, और जहाँ पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा वहाँ पर हम मासा निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। देखिए 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। आपको ये बताना है कि 6 घंटियां हैं और उनका जो अंतराल है कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 पर वो बजती हैं। अब ये बात आपको जानना है कि इसका हम निकालेंगे क्या। देखो, जब ये बात आती है कि कहीं पर भी हमको जब इन संख्याओं का अंतराल मिलता है कि एक साथ में बचती हैं, तो वहाँ पर हम लासा निकालते हैं। लासा मतलब LCM, यानी लासा मतलब LCM निकालते हैं। अगर जो इनका हम LCM निकाल ले तो ये सेकंड की बात कर रहा है। यहाँ से हम देखते हैं LCM हमारा हो जाएगा 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छाक 12। फिर इसको हम 2 से काट लेते हैं तो ये एक हमारा हो ही गया, छूट गया। यहाँ पर एक, ये 3 ऐसे उतारो क्योंकि 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 ऐसे उतार लो, 2 तिया 6। अब ये तो हमारी संख्याएं छूट रही हैं, फिर इसको हम 2 एकन्ना 2, 3 को ऐसे उतार ले, 5 ऐसे उतार ले और 3 ऐसे उतार ले। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब 3 से काट दें, 3 एकन्ना 1 को छोड़ो, 5 और 3 1। अब यहाँ पर संख्या एक मात्र बची है 5। ये अब इसको देखिए, अगर जो इसके हम फैक्टर कर ले तो इसका मतलब है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हमारा हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, यानी 120 सेकंड की बात ये हो रही है कि 120 सेकंड बाद ये बजेगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मिनट में, यानी यहाँ से अगर जो हम बात करें तो 30 मिनट की जो वैल्यू दे रखा, अगर जो इस 30 मिनट को हम सेकंड में बदले तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हमारे पास 30 मिनट में 60 सेकंड। और इससे यानी ये जो लासा आया है, इससे हम अगर जिसको भाग करा दे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 0 कट किया, 3 एकन्ना 3, 3 चक्कू 12, 4 एकन्ना 4, 4 15 हम, ये हमारे पास 15 बार वो बजेंगी। लेकिन एक बात है, क्योंकि एक बार तो पहले बज चुकी हैं, एक बार वो पहले बज चुकी है। जब एक बार सबसे पहली बार बज चुकी है तो 15 प्लस 1 बराबर 16, यानी वो 16 बार बजेंगी। यही हमारा राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए इस प्रकार है कि छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या बताओ जो 12, 24, 36, 54 से पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ पर देखो छोटी से छोटी की बात आई है, जहाँ पर छोटी से छोटी अंकों की, और जब अंकों की बात आएगी, जैसे ये हमारे अंक हैं, अगर जो कहीं पर अंक लिखा होगा, अंकों की बात आएगी, तो वहाँ पर हम हमेशा लासा लेते हैं, यानी LCM लेते हैं। जहां पर अंकों की बात आती है तो LCM लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो 4 अंक का मतलब 1, 2, 3, 4, यानी ये हमारे 4 अंक हो गए। ये छोटी से छोटी संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से हम देखते हैं यहां से हम देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 12, 24, 36, 54, इसका लासा हम अगर जब यहाँ से निकालेंगे, जब इसका लासा निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 छाक 12, 2 बरईहम 24, 2 अठरईहम 36 और 2 27 54। यहाँ से फिर इसको हम काटेंगे 2 से, 2 तियाँ 6, 2 छाक 12, 2 नाम 18 और 27 ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम 2 से फिर काट रहे, 2 1 3 ऐसे उतर आएगा, 2 तियाँ 6, 9 और 27 हो जाएगा। अब हम इसको 3 से काट रहे, 3 एकन्ना 3 एकन्ना और 3 तियाँ 3 नवा 27, फिर 3 से काट ले तो एक तो एक एक छूट गया, 3 एकन्ना 3, 3 तियाँ 9 और 1 3 बचा, ये उतार ले। यानी इनके जब हम फैक्टर करेंगे, इनके जब हम गुणनखंड करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखो 3 बार 3 3 है, 2 बार 2 2 है, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रुक 24, 24 तियाँ, 24 तियाँ कितना होता है 72, 72 तियाँ आपको निकालना, 72 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 और 7 त्रुक 21, 216। यानी ये जो लासा हमको मिला, ये जो लासा मिला हमको, इन संख्याओं का लासा मिला वो 216 मिला। जब हमको लासा 216 मिला, हम करते क्या है, इस संख्या जो लासा LCM होता है उससे ऊपर वाली संख्या जो अंकों में अंक संख्या दी होती है उससे हम भाग कर देते हैं, तो 1000 बटा 216। अब देखिए यहाँ से हमको डायरेक्ट गुणा पता चल रही है कि अगर जो यहाँ पर 200 होता तो 200 पंचे 1000 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, तो निश्चित है कि ये 4 बार जाएगा और कुछ पॉइंट में आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा। तो हम जो पॉइंट से कोई मतलब नहीं रखते हैं, जो मेन होता है, जो मेन संख्या होती है उससे संबंध रखते हैं और 4 को लेते हैं, और लासा में एक संख्या आगे बढ़ा कर ले लेते हैं। एक संख्या जब हम आगे बढ़ा कर ले लेंगे तो एक संख्या 4 की क्या हो जाएगी 5, और इस 5 की हम 216 से गुणा करा दे, तो देखो 200 की गुणा अगर जो कराएंगे तो 1000 हो जाएगा, 16 पंचे 80 बराबर हमारा हो जाएगा 1080। यानी वो जो छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या है वो 1080 है। जो 36, इसका मतलब ये होता है कि 12, 24, 36, 54 से ये पूर्णतः विभाजित है। आप एक एक करके विभाजित कर सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा, आप विभाजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21, 32 से विभाज्य हो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 और 5000 के बीच में ऐसी संख्या हो जो 12, 18, 21 और 32 से पूर्णतया विभाजित हो, इनके बीच में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम इसका हमेशा लासा लेते हैं, लासा लेंगे, लासा पहले इन संख्याओं का ले, 32 से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का लासा ले, तो जब लासा लेंगे तो 2 छाक 12, 2 नाम 18, 21 नहीं कटेंगे, 2 16 32। अब अगली बार देखते हैं, 2 तियाँ 6, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 2 8 16, फिर 2 से हम काट दे इसको, रुक जाए, 3 से काट दे, 3 कन्ना 3, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 8,
अब देखिए हमारे पास आएगा क्या, 3 1 हो जाएगा 7 और 8, यानी ये 7 और 8 हम यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 8, इनकी गुणा करा ले तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणे 7 गुणे 8, इसकी गुणा करा ले तो 7 छंग 42 के 2, हासिल है आपके पास 4, 7 चित्रों की 21 और 4 25 हो जाएगा, गुणे 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 6 बराबर 8 दूनी 16 के 6, हासिल आए 1, 8 पंचे 40, 1 41 का 1, हासिल आए 4, 8 दूनी 16 4 22। यानी क्वेश्चन ये कह रहा, अब देखिए कि इन दोनों यानी 4000 टू 5000, इन दोनों के बीच में एक ऐसी संख्या होना चाहिए जो 12, 18, 21 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इन दोनों के बीच में एक ऐसी संख्या होनी चाहिए। देखो 2016 जो आया है इन दोनों से छोटी है, तो अगर इसकी हम 2 से गुणा करा दें, 2 से गुणा करा दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4032। अगर जो 4032 हो जाए तो देखिए ये एक ऐसी संख्या है जो 4000 और 5000 के बीच में है और सभी से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 4032 होगा, क्योंकि ये दोनों संख्याओं से कट जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, 4032। यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 122 और 243 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। देखिए कि 122 और यानी 243, यहां से हम देखते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है यानी शेष फल जो है, शेष फल जो रिमाइंडर हमारे पास है वो है 2 और 3। कह रहा है कि 2 3 शेष बचे, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। और इसका जब हम ये करते हैं, अब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वह अधिकतम का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या। यानी इसका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे मतलब इसका मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रिमाइंडर होता है उसको घटा देते हैं। तो यहाँ से हम 2 घटा दे तो ये बचेगा 120, और यहाँ से 3 घटा दे तो ये बचेगा 240। ये हमारा जब रिमाइंडर घट गया तो ये संख्या हमारे पास बची, और हाईएस्ट फैक्टर ही हमारा मासा होता है, यानी HCF होता है हाईएस्ट फैक्टर। अब देखिए 120 और 240 में हमारा यानी इनका अंतर ही मासा है, जो इनका अंतर, तो इनका अंतर बराबर 120 हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है, HCF बराबर हो जाएगा 120। ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए कि यहाँ पर 4 अंकों की बात आई है, 4 अंकों की तो बड़ी से यानी अधिकतम संख्या है। लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ अधिकतम होता, अंक नहीं आते तो उसका हम LCM लेते, लेकिन यहाँ पर तो उसका हम HCF लेते, लेकिन यहाँ पर हम LCM लेंगे, यानी इसका लासा लेंगे। अब यहाँ पर जो संख्याएं हमारे पास दे रखी है वो 12, 15, 18 तथा 27, यानी 12, 15 18 और 27, ये हमारे पास संख्याएं दे रखी है। तो इसका हम क्या करते हैं कि लासा ले लेते हैं। तो जब लासा इसका लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 छाक 12, 15 नहीं कटेगा, 2 नाम 18, 27 नहीं कटेगा। अगला देखते हैं, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा। 3 से काट देते हैं तो 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। अगला काट देते हैं 3 से,
एक आ गया, छोड़ दे 5, 3 करना 3, 3 तिया 9, यानी 5 और 3 उतार ले यहाँ पर। ये हमारे पास हो जाएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3, यहाँ गुणा करा लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 हो जाएंगे आपके। और 5 की गुणा करा ले तो 8 पंचे 40 का 0, ये 40 हो जाएगा, 5 करना 5, यानी 540 आपका हो जाएगा। जो आपके 540 आया है, जो 540 आया है, अगर जो हम अब देखिए कि यहाँ पर, अब देखिए कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की बात संख्याओं की बात है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9। ये आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। जब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी और 540 को इससे हम भाग कर देते हैं, तो 540 को इससे हम भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 540। अब यहाँ हम काट देते हैं, 9 छाक 54 और 9 1 1 1 1। यहाँ पर हमारे पास 0 है, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दे तो बचेगा 6, 6 से काट दे तो 6 करना 6 बचा 5, 6 8 48, यानी 18 पॉइंट कुछ आने वाला है। 18 पॉइंट कुछ आने वाला है, हमको कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हम इस 18 की, यानी इस 18 की जो ये है इसकी 540 से गुणा करा दे तो 540 गुणे 18, 18 0 0, 18 चक्कू 72 के 2, हासिल आए 7, 18 पंचे 90 और 7 97। यही हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 18 से गुणा कराया गया, पॉइंट नहीं, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन बताया गया था जो 4 आया था, लेकिन उसमें एक अगले से गुणा कराई गई थी। अब आप समझिए कि यहाँ पर कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तो जस्ट जो जो तो आपका क्लियर होगा उसी से गुणा कराया जाना पड़ेगा, और जब छोटी से छोटी पूछेगा तो एक संख्या आगे ली जाएगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 हो। अब देखिए कि यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बच रहा है, और 1000 टू 2000 की बात हो रही है, यानी 1000 से 2000 के बीच की बात है। इसका मतलब है कि 1000 और 2000 के बीच में कोई ऐसी संख्या होगी जिससे पूर्णतः विभाजित करें। अब हम 36, 30, 36 और 80, यानी 30, 36, 80 का हम लासा ले लेते हैं तो 2 से जैसे काटा तो 2 15, 2 18 और 2 40, फिर 15 कटेगा नहीं, 2 नाम 18 और 2 20, 3 से काट ले, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 20 कटेगा नहीं, 3 से काट ले 5, 1 आएगा 20, 5 से काट ले, 5 करना 5, 5 चक्कू 20, यानी ये 4 बचे, यहाँ उतार लीजिए। ये आपका हो जाएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4, ये आपके पास जो होगा 5 चक्कू 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 दूना 360, 360 दूना यानी 360 गुणे 2, तो ये आपका 36 दूना 72, 720, 720 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 720 हो जाएगा। फिर से एक बार देख ले, 5 चक्कू 20, 20 तिया 60, 60 तिया 6 तिया 18, 180, 180 दूना 180 दूना आपका हो जाएगा 360 दूना 720, 720 वो संख्या आई है
लेकिन कह ये रहा है कि ये तो छोटी है 1000 से। तो अगर जो हम इस 720 को 2 से गुणा करा दे तो 72 दूना 144 हो जाएगा। ये आपका हो गया 1440। यानी इन दोनों के बीच में एक संख्या 1440 है जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी 30, 36 और 80 से। इसका मतलब है कि ये संख्या 30, 36 और 80 से विभाजित हो रही है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे, तो 11 यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 14 और 5 1, यानी 1451। यही हमारा राइट आंसर होगा।